रात गहरी हो चुकी थी। ईद का चांद नजर आ चुका था, मगर इस गांव में खुशियों के बजाय अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर घर में चिराग तो जल रहे थे, मगर दिलों में एक अनजाना खौफ बसा हुआ था। लोग कहते थे कि उस बार ईद आम नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल ईद की रात जो हुआ था वो आज तक किसी ने भूला नहीं। गांव के कोने पर एक पुराना वीरान घर था, जिसे सब काली हवेली कहते थे। कई साल पहले वहां एक खानदान रहता था, बहुत खुशहाल, बहुत खुश है। मगर एक ईद की रात अचानक चीखों की आवाजें आई और फिर सब खामोश हो गया। सुबह जब लोग वहां गए तो घर खाली था, दरवाजे खुले, दीवारों पर खून के निशानात, मगर कोई इंसान नहीं। तब से हर ईद की रात इस घर से हंसी, रोने और कदमों की आवाजें आती थीं। इस बार ईद से एक दिन पहले शहर से एक नौजवान अहमद अपने दादा के गांव आया। उसे उन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। वो हंसता और कहता, ये सब वहम है, कोई जिन भूत नहीं होते। गांव वालों ने इसे मना किया, बेटा ईद की रात इस हवेली के करीब भी मत जाना। मगर अहमद को तजस्सुस था। ईद की रात जब सब लोग नमाज और खुशियों में मसरूफ थे, अहमद चुपके से इस वीरान हवेली की तरफ चल पड़ा। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, हुआ ठंडी और भारी होने लगी। दरवाजा खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अहमद के दिल में पहली बार हल्का सा खौफ पैदा हुआ, मगर वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था, मगर कहीं कहीं रोशनी की झलक नजर आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्तियां जला रहा हो। अचानक उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा। वो आगे बढ़ा तो एक कमरे से रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा धीरे से खोला और इसकी सांस रुक गई। कमरे में वही खानदान बैठा था जो सालों पहले गायब हो गया था। सब नए कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे, मगर उनकी आंखें खाली थी, जैसे रूह के बगैर जिस्म की थी। अचानक सबकी नजरें अहमद पर जम गईं। एक साथ सबने कहा, तुम देर से आए हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अहमद के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और बोली, हर ईद हमें एक नया मेहमान चाहिए ताकि हम मुकम्मल हो सके। अहमद चीखने लगा। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। अचानक कमरे की रोशनियां बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ सरगोशियां बाकी रह गईं। अगली सुबह गांव वाले हस्बे आदत हवेली के पास गए। दरवाजा खिला था। अंदर अहमद के जूते पड़े थे और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, हम फिर मुकम्मल हो गए। और इस दिन के बाद हर ईद की रात इस हवेली से एक नई आवाज आने लगी।